जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज के माध्यम से आज आप एकादशी तिथि का वर्णन सुनेंगे। एकादशी तिथि की महिमा कोई बता ही नहीं सकता है। सभी तिथियों में से श्रेष्ठ एकादशी तिथि है। जिस तरह से सब नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी है, सब पक्षियों में श्रेष्ठ वाज श्रेष्ठ है और सभी नागों में श्रेष्ठ जो है शेष नाग है, इसी तरह से सब तिथियों में श्रेष्ठ एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि के दिन व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतकाल में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह 7 अप्रैल बुधवार को है और इसका जो पारण का समय है 8 अप्रैल को प्रातः 8:30 बजे से और 11 बजे के बीच में इसका पारण किया जाएगा। एकादशी के दिन प्रातः काल आप स्नान करने के पश्चात संकल्प लेते हैं, हे भगवान मैं आज एकादशी का व्रत रखूँगा। जितना हो सकता है निराहार कोई रह सकता है सर्वोत्तम। यदि निराहार नहीं रह सकते हैं तो दूध ले सकते हैं, या किसी को कोई और परेशानी है तो फल आदि एक समय आप ले सकते हैं। यदि जागरण कोई कर सकता तो सर्वोत्तम है, नहीं तो रात्रि को आप अल्प निंद्रा यानी जितना कम सो सकते हैं सर्वोत्तम है। द्वादशी को प्रातः काल आप पुनः स्नान करने के पश्चात और भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजन करते हैं और बाद में किसी ब्राह्मण देव को भोजन कराने के पश्चात स्वयं व्रत का पारण करते हैं। पारण का समय 8:30 से 11 के बीच में आप करेंगे। एकादशी तिथि के व्रत करने वाले के समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो तिथि है इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी तिथि। सभी पापों का मोचन करने वाली है यह तिथि। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे शरण देने वाले, हे दयालु, हे नंदनंदन, मैं आपसे एकादशी तिथि की महिमा का वर्णन सुनना चाह रहा हूँ। आपने आमल नाम की एकादशी के तिथि का वर्णन किया, कृपया अब मुझे ये बताइए कि जो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है वह कौन सी है, क्या विधान है और क्या फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर आप महान हैं, आप बड़े श्रद्धावान हैं, मैं आपको एकादशी की महिमा सुनाता हूँ। एकादशी तिथि जो करता है वह मानव मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। एकादशी तिथि सब तिथियों में से श्रेष्ठ है। एक बार की बात है, महाराज कुबेर के पास चैत्ररथ नाम का एक बहुत ही सुंदर वन था। वह वन 12 महीनों में हरा भरा और बड़ा ही सुंदर रहता था। 12 महीनों में ऐसा लगता था मानो बसंत ऋतु ही छाई हुई है। वहाँ अनेक प्रकार की अप्सराएं घूमती थी, विहार करती थी। यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि भी विहार करने आया करते थे। उसी ही वन में एक जगह पर मेधावी ऋषि की कुटिया थी। मेधावी ऋषि शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन वह शिव की तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन इंद्र को चिंता होने लगी। इंद्र ने अनेक अप्सराएं भेजी, लेकिन सारी अप्सराएं असफल रही। अनेक प्रकार के प्रयासों से इन्होंने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करनी चाही, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या भंग ना कर पाए और ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहे। अंत में इंद्र की सबसे चतुर अप्सरा मंजुघोषा नाम की अप्सरा वहाँ जाती है और मंजुघोषा नाम की अप्सरा ने मेधावी ऋषि के ही पास में एक कुटिया बनाई, वहीं रहने लगी। वहाँ गाने में बड़ी ही निपुण थी और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों में निपुण थी। नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने के बाद और अनेक प्रकार के राग आदि गाती रहती थी, लेकिन वहाँ ऋषि पर कुछ असर ना पड़ता। अंत में वहाँ हार करके बैठ गई और एक दिन वहाँ से कामदेव गुजर रहे थे। कामदेव जैसे गुजर रहे थे तो मंजुघोषा ने कामदेव से निवेदन किया और कहा कि आप मेरी मदद कीजिएगा। कामदेव भी यह चाहते थे कि इस ऋषि का जो है तप भंग हो जाए और कामदेव ने मेधावी ऋषि के हृदय में प्रवेश कर दिया और धीरे धीरे मेधावी ऋषि के संपूर्ण शरीर पर अपने अधिकार जमा दिया। और इस तरह से मेधावी ऋषि जैसे ही बैठे थे, मंजुघोषा ने दूसरी तरफ अपने सुंदर वाद्य यंत्रों के साथ सुंदर गान और नृत्य प्रारंभ किया और मेधावी ऋषि की दृष्टि उन पर गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। उनका मन उस अप्सरा की तरफ चले गए। इस तरह से वह उस अप्सरा में लीन हो गए और काफ़ी समय जब बीत गया, एक दिन मंजुघोषा ने कहा कि अब मुझे आप जाने की इजाज़त दीजिएगा। तो
ऋषि कहने लगे, अभी तो तुम आई हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी बहुत वर्ष हो गए हैं, अब मुझे जाना है। मेधावी ऋषि को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि इसने तो मेरा समस्त तप भस्म कर दिया, और उस तरह से वह बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरा समस्त तप भंग कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पिशाच हो जा। जैसे ही मेधावी ऋषि ने श्राप दे दिया, उसका संपूर्ण शरीर एक तरफ से धीरे 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 सारे पिशाच बन गई। इस तरह से वह तड़पने लग गई और वह रोते हुए गिड़गिड़ाती हुई ऋषि के चरणों में गिर गई। अपनी उसने सारी मजबूरियां बताई और बार बार क्षमा याचना करने लग गई। आखिर में ऋषि दयालु थे, उनको दया आई। उन्होंने कहा, अब मैंने तो ये श्राप आपको दे दिया, अब मैं इसे वापस तो नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसका उपाय मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव अत्यंत दयालु है, वह आपके समस्त पापों को दूर कर देंगे और यह पिशाच योनि से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से पूर्ण विधि विधान के साथ मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने एकादशी का व्रत किया। पूर्ण विधि विधान के साथ श्रद्धा भाव के साथ करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसका जो शरीर था वह पहले से भी दिव्य हो गया और वह वैकुंठ धाम में चली गई। अब वहाँ से मेधावी ऋषि अपने आश्रम में लौटे। उनके पिता च्यवन ने जैसे ही मेधावी ऋषि को देखा, एकदम समझ गए इसका तेज नष्ट हो गया है, बड़ा व्याकुल सा लग रहा है। पूछा तो मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन के चरणों में गिर गए और अपनी सारी जो कहानी थी बता दी। च्यवन ने कहा, बेटा ये तो बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत हो गया। आप भी पाप मोचनी एकादशी का बड़ी विधि विधान से पूर्ण श्रद्धा से पालन करो, व्रत करो, आपका पुनः तेज वापिस आ जाएगा। इसी तरह से मेधावी ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत किया। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन किया और पुनः ब्रह्मभोज के बाद स्वयं भोजन किया और उनके भी समस्त पाप नष्ट हुए। वह भी पुनः से ही शिव के तप में वहाँ लग गए। तो यह एकादशी तिथि की महिमा थी। जय श्री कृष्ण दर्शकों, इस एकादशी कथा को सुनने वाले सुनाने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जो एकादशी की तिथि का व्रत करता है उसका तो कहना ही क्या है, उसके समस्त पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दर्शकों।